बहुत समय पहले एक दूरस्थ घाटियों और नदियों से घिरा राज्य था चंद्रगढ़। यह राज्य अपनी समृद्धि, शांति और संस्कृति के लिए जाना जाता था। वहां के राजा महाराज सिद्धार्थ एक बुद्धिमान, न्यायप्रिय और साहसी शासक थे। परंतु उनकी सबसे अनोखी पहचान उनकी 4 रानियों से जुड़ी थी। 4 स्त्रियां, 4 रहस्य और 4 शक्तियां। राजा की सत्ता जितनी दृढ़ थी उतनी ही रहस्यमयी थी उनकी महल की छतों के भीतर की दुनिया। वर्षों तक यह राज छिपा रहा, जब तक कि एक संकट ने राज्य को झकझोर कर नहीं रख दिया। रानी सौम्या राजा की पहली पत्नी थीं। वे अत्यंत बुद्धिमान थीं और राज्य के हर निर्णय में राजा की मुख्य सलाहकार होती। परंतु जितनी स्पष्ट थी उनकी राजनीति, उतनी ही रहस्यमयी थी उनकी निजी दुनिया। उनके गले में एक प्राचीन लॉकेट हमेशा लटका रहता था, सोने का बना, किनारे पर अजीब सी लिपि खुदी हुई। कोई नहीं जानता था कि इसमें क्या है, सिवाय सौम्या के। वे अक्सर रात को एकांत में लॉकेट खोलकर उसे निहारती और चुपचाप रोती। वर्षों बाद एक दिन उन्होंने राजा को बताया। यह लॉकेट दरअसल एक प्राचीन नक्शा है जो चंद्रगढ़ के नीचे छिपे हुए गुप्त खजाने का रास्ता बताता है। परंतु यह खजाना केवल तभी बाहर लाया जा सकता है जब राज्य पर विनाश का संकट आ जाए। दूसरी रानी मृणलिनी की सुंदरता पूरे चंद्रगढ़ में प्रसिद्ध थी। वे चित्रकला में निष्णात थीं। महल के हर कक्ष में उनकी बनाई हुई चित्रकारी होती थी, पर उनका निजी कक्ष सबसे रहस्यमयी था। वहां एक विशाल चित्र टंगा था जिसमें एक युवक का चेहरा उकेरा गया था। वे रोज घंटों उस चित्र को देखती, उसकी आंखों में डूब जाती। किसी को नहीं पता था वह कौन है। अंततः उन्होंने बताया, वह उनका भाई था जो एक युद्ध में लापता हो गया था। वे अपनी कला से उसे जीवित रखने की कोशिश कर रही थीं और साथ ही एक विशेष गुप्त शिल्प कला के जरिए राज्य की रक्षा के लिए जादुई चित्र बना रही थीं जो भविष्य में जीवंत हो सकते थे। तीसरी रानी वसुंधरा एक योद्धा थीं। उन्होंने कई युद्धों में चंद्रगढ़ को विजयी बनाया। उनका मनुष्यों जैसा साहस और सिंहनी जैसा धैर्य राज्य का गर्व था। पर उनके कक्ष में रखी हुई एक पुरानी तलवार के चारों ओर अजीब ऊर्जा बहती थी। कहा जाता था, यह तलवार राजा के पूर्वजों की है और उस पर एक भयानक शाप है। जो भी इसका गलत इस्तेमाल करेगा, उसका अंत सुनिश्चित है। वसुंधरा ने बताया कि यह तलवार वास्तव में शापित नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र थी जिसे केवल सही समय पर ही प्रयोग करना था। उन्होंने इसे छिपाकर रखा ताकि कोई असावधानीवश उसका प्रयोग न करे। सबसे छोटी रानी कियारा दिखने में मासूम, कोमल और बहुत मृदुभाषी थीं। उन्हें फूलों, पक्षियों और जंगलों से प्रेम था। पर हर हफ्ते वे बिना किसी को बताए जंगल में चली जाती और घंटों गायब रहती। जब उनसे पूछा जाता तो वे बस मुस्कुरा देती। एक दिन उन्होंने राजा को अपने साथ उस जंगल के भीतर एक गुप्त सरोवर तक ले जाया। यह एक जादुई सरोवर था जिससे पूरे राज्य को ऊर्जा और समृद्धि मिलती थी। यह सरोवर उनके पूर्वजों के द्वारा संरक्षित था और इसका रहस्य केवल रानी कियारा को ही पता था। एक रात महल के प्राचीन पुस्तकालय से अचानक रोशनी फूटने लगी। जब राजा वहां पहुंचे, उन्हें एक अद्भुत ग्रंथ मिला। इसमें लिखा था, राजा की 4 रानियां राज्य की रक्षक हैं। जब अंधकार आक्रमण करेगा, वे ही राज्य को बचा सकेंगी। परंतु अगर वे समय पर एकजुट न हुई तो चंद्रगढ़ का पतन निश्चित है। कुछ ही दिनों बाद चंद्रगढ़ पर चारों दिशाओं से दुश्मनों का आक्रमण हुआ। राज्य खतरे में था। 4 रानियों ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया। सौम्या ने खजाने से शक्तिशाली रत्न निकाले जो योद्धाओं की रक्षा कर सकें। मृणलिनी ने अपनी जादुई चित्रकला से जीवित दीवारें बना दी जो दुश्मनों को रोक सकें।
वसुंधरा ने वह तलवार उठाई और युद्ध में अकेले कई सेनापतियों को पराजित किया। कियारा ने जादुई सरोवर की शक्ति से घायल सैनिकों को ऊर्जा दी, पर युद्ध आसान नहीं था। अंत में रानी मृणलिनी ने खुद को दुश्मनों के बीच भेजकर एक महायंत्र सक्रिय किया, जिससे दुश्मनों की सेना नष्ट हो गई, पर उसी में वे स्वयं भी बलिदान हो गईं। राजा सिद्धार्थ ने मृणलिनी की याद में एक चित्र मंदिर बनवाया, जिसमें उनकी कला और बलिदान को अमर किया गया। उन्होंने आदेश दिया कि चंद्रगढ़ की 4 रानियों की कहानी हर गांव, हर घर में सुनाई जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि सच्चा बलिदान और शक्ति केवल तलवार में नहीं, हृदय, बुद्धि, कला और प्रकृति में भी होती है। चंद्रगढ़ की 4 रानियां शक्ति, रहस्य और बलिदान नारीत्व की उन विविध परतों को प्रकट करती है जहां बुद्धि, कला, वीरता और प्रेम मिलकर एक राज्य को बचा सकती हैं। यह कहानी बताती है कि रहस्य तब तक डरावने होते हैं जब तक वे अकेले छिपे रहते हैं, पर जब मिलते हैं तो वे शक्ति बन जाते हैं।